कामरान, ये बताइए कि जो मैं शोएब से बात कर रहा था कि आपका ओपनिंग पेयर आपने इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया, आपने फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। अब आपके लिए एक ही चॉइस है जो पहले वनडे के लिए, बाद में हो सकता है हसीबुल्ला से इनिंग्स ओपन कराएं या कामरान गुलाम को चांस दें, लेकिन अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, इस ओपनिंग पेयर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले जो बात आप शोएब भाई से पूछ रहे थे, फखर, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, एक तो वो साउथ अफ्रीका टूर पे आ जाएगा, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा, ठीक है, गलती की है। हाँ। और एक एग्जाम्पल सेट करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि हमने 2 साल पहले 3 साल पहले कोई एक्शन लिए होते तो ये चीजें ना दोबारा होती। और जहाँ तक इमाम की बात है, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था कि 900 किए हुए हैं, 50 के करीब एवरेज है, उसको ड्रॉप किया गया। साइम अयूब को लेके गए हैं, अब उनके पास जो बेस्ट हैं, जो समझते हैं, वो लेके गए हैं, उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। अब्दुल्ला शफीक, आप टेस्ट मैचेस में अगर परफॉर्म नहीं करते तो आप हर क्रिकेट से दूर नहीं कर सकते। अब्दुल्ला शफीक की वनडे में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड कप में भी हमने देखा। अब उस चीज को, अब अब्दुल्ला शफीक को अपने पे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। साइम अयूब नया उसके साथ पार्टनर होगा, उसका स्टार्ट अच्छा देना बड़ा जरूरी है। और पावर प्ले जैसे है, फिर इंटेंट जो है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर आपने खेलना, आपने जरा सा नर्वस हुए तो वो आपको डोमिनेट कर देंगे। तो इसलिए अपने आप को फ्रेश रखना, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखना बड़ा जरूरी है अगर उनके साथ खेलना। फिर आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, वहां पे तो आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी उनके साथ। तो आप क्या समझते हैं बैट, अगर आप पाकिस्तान की टीम को देखें तो तजुर्बाकार तो आपको बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और थोड़े बहुत सलमान अली आगा, इसके अलावा आपको पाकिस्तान की बैटिंग में कोई एक्सपीरियंस नजर आता है कामरान? देखिए, ये एक्सपीरियंस अब्दुल्ला आप देखें कि रेगुलर खेलता हुआ आ रहा कि 1.5-2 साल से। बाबर आजम नंबर 1 हमारा ओडीआई प्लेयर है और वनडे में बड़ी बड़ी उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, 1900 है। रिजवान रेगुलर मेंबर है, सलमान अली आगा सेट हो गया हुआ है। आप अपनी टीम को, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी टीम बेहतर लग रही, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ प्लेयरों को रेस्ट करवाया। उन्होंने, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलनी है, इंडिया के साथ टेस्ट मैच है, उन्होंने अपने प्लेयरों को वर्कलोड मैनेज किया है। और आपको पता, वो टेस्ट क्रिकेट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन कामरान, कता कलामी होती, उन्होंने सिर्फ 2 ही प्लेयर्स को जो नहीं होंगे वनडे में, ट्रेविस हेड नहीं होगा और मिचेल मार्श नहीं होगा, बाकी उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम है ऑस्ट्रेलिया की। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम लोग तो दो को भी नहीं करवाते रहे, 4-5-6 रेस्ट, तो हम एक को भी नहीं करवाते रहे। मसला ये है, उनके लिए 2 भी बहुत है। लेकिन हमारी टीम में थोड़ी सी मुझे जो प्रॉब्लम नजर आ रही है, जो हम शोएब भाई भी एग्री करेंगे, क्रिकेट देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या प्रॉब्लम है। 1-2-3 सालों से हमारे मिडल में आगे स्पिनर आउट नहीं कर रहे थे। अच्छा। इस स्क्वाड में हमारे पास कोई स्पिनर स्पेशलिस्ट है नहीं है। इरफाक में नाज, वो ऑलराउंडर है। फैसल अकरम का डेब्यू होगा, बच्चा है ऑस्ट्रेलिया में जाके, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसामा मीर कोई रेगुलर स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर होता तो और ज्यादा अच्छा होना था। वर्ल्ड कप में भी था उसामा मीर, तो शोएब वर्ल्ड कप में था पाकिस्तान स्क्वाड में। अब आप देखें ना, वर्ल्ड कप का जो आखिरी मैच हम खेले और वो उसके बाद वनडे खेल रहे हैं, उसके कई प्लेयर्स जो हैं वो इस टीम में नहीं है पाकिस्तान की, जो कि खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे। लेकिन आप फास्ट बॉलिंग के शोबे में अगर मैं आपसे पूछूं, फिर मैं बैटिंग पर तो शोएब मोहम्मद से बात करूंगा, लेकिन फास्ट बॉलिंग के शोबे में देखें, नसीम शाह की वापसी हुई है, शाहीन आफरीदी की वापसी हुई है, उसके अलावा मोहम्मद हसनैन है, हारिस रऊफ खेलेंगे, उसके अलावा आमिर जमाल है। तो आप क्या समझते हैं, 3 पेसर्स के साथ, तीन पेसर्स के साथ पाकिस्तान जा सकता है? 3 पेसर जो इनकी करंट फॉर्म अच्छी है, आप उनके साथ ही जाएंगे। तो मैं, नसीम शाह तो मेरा नंबर 1 है, शाहीन है। अब टाइट डलेगी हुसनैन या हारिस रऊफ। अगर मैं हूं तो हुसनैन ने जैसे चैंपियंस कप में बॉलिंग की है, बेस्ट बॉलर है, तो मैं तीसरा फास्ट बॉलर हारिस मोहम्मद हुसनैन को खिलाऊं और ऑलराउंडर आमिर जमाल है। ये 4 फास्ट बॉलर मुझे लगता है कि देखिए 3 मैचेस हैं, आप रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि हारिस रऊफ चारों टूवर्स पे, चारों टीमों में है, तो आप उसको मौका दे सकते हैं। फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं है, शायद बेंच पे बैठे थोड़ा सा प्लेयर्स को
वेकअप कॉल देनी बड़ी जरूरी होती है, तो मेरे ख्याल से उस्मान से चांस लेना चाहिए पहले 2 ओडीआई मैचेस में। सही है। कामरान, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा, शोएब हमारे साथ मौजूद है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शोएब मोहम्मद से पूछेंगे कि पाकिस्तानी, जिस तरह कामरान अकमल ने निशानदेही की कि कोई ऐसा स्पिनर नहीं है पाकिस्तान का, उनके पास एडम जंपा है कि जो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल, जिन्हें सेलेक्टर बनाया गया था कुछ देर के लिए, लेकिन फिर कामरान अकमल कहाँ चले गए ये भी इनसे पूछेंगे। शोएब, जो सूरत हाल है, जिस तरह से आप कैसे देखते हैं अगर पाकिस्तान के इस कॉम्बिनेशन को, स्पिनर की निशानदेही की कामरान अकमल ने? हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है जो अरफात मिनाज इस हैज कम एज एन ऑलराउंडर। बिल्कुल कामरान ने बात सही की है, इसलिए कि स्पिनर का ऊपर एम्फेसिस ही पाकिस्तान में इतने सालों से नहीं दिए गए कि बाज़ दफ़ा एक टैलेंट को आपको प्रोडक्ट बनानी पड़ती है, और उसके लिए अंतक चाहे वो 1-to-1 किसी स्पेशलिस्ट के साथ लगाया जाए, छोटे कैंप्स लगाए जाएं और अच्छे माइंडसेट के लोग उसके ऊपर वर्किंग करें, तो जाके वो डेवलप करता है। एक स्पिनर को टाइम चाहिए, बड़ी क्रिकेट 4 दिन की क्रिकेट ज़्यादा खेलने से फिर जाके सीखता है ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। तो नेचुरली अरफात मिनाज हमारे साथ अंडर-19 में साउथ अफ्रीका भी गए थे और बड़ा अच्छा पॉजिटिव उनका एटीट्यूड है, लेकिन वो फास्टर थ्रू द एयर हैं ऑफ कोर्स, और अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। ऑस्ट्रेलियन पिचेस के हिसाब से वो अच्छा, उनका तरीका बिल्कुल सही है खेलने का। सक्सेस मिलता है नहीं मिलता वो बात की बात है, लेकिन जो तरीका है वो उसी तरह ही वहाँ स्कोर होता है। ठीक है, तो अपने स्ट्रोक प्ले से, तो ये बात है। कामरान, आप कैसे देखते 26 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है? अच्छा, पहले तो ये बताया आप कितने दिन के लिए सेलेक्टर रहे थे? बाल भाई, जितना भी रहा हूँ बस पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए रहे हैं। और आप एक्टिव होते थे, आप नजर आते थे, मैं तो नेशनल स्टेडियम में भी देखता था जहां मैचेस होते थे, आप जाते थे वहां। तो चले, वो हर सिलेक्टर की ड्यूटी होती है, हम अपनी ड्यूटी के साथ पूरा ऑनेस्टली काम कर रहे होते हैं। नकवी साहब आए हैं, उन्होंने फिर नई सिलेक्शन कमेटी बना दी है, उनकी मर्जी, वो बेहतर देखना चाहते हैं। हमने तो सिर्फ एक सिलेक्शन की थी, 3-4 महीने रहा था। लेकिन आप देखें कि जो स्पिनर्स की बात की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम ये 2.5-3 साल हमने इतनी स्ट्रगल की है, हम इस पार्ट को सोचा ही नहीं है टीम बनाने से पहले। आपके पास, जैसे शोएब भाई ने कहा, स्पिनर को टाइम, स्पिनर्स हमारे पास हैं, लेकिन उनको खिलाने के लिए हमारे पास डिसीजन नहीं है। आप देखें, पहला टेस्ट मैच, कुछ 6 टेस्ट मैचेस के बाद जाके हमें नुमान और साजिद की याद आई है कि उसको खिलाना पड़ा। उसके बाद आपके पास मेहरान मुमताज है, उसके बाद आप देखिए आपके पास उसामा था और सुफियान था। आप किसी इन तीनों में से एक किसी को आप भेज सकते थे। सही, फैसल अकरम को भी आप खिलाएं जरूर, रखें जरूर, लेकिन जब आप सीरीज खत्म हो जाए, जीत जाए या रिजल्ट हमारी तरफ ना आए, तो आप मौका दे सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए था कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर जरूर रखना चाहिए था। फास्ट बॉलिंग बड़ा अच्छा यूनिट लग रहा है। अच्छा, ये बताएं कामरान के 26 खिलाड़ी सिलेक्ट किए 2 दौरों के लिए पाकिस्तान ने। काफ़ी यंगस्टर्स को भी इन्होंने शामिल किया है, जिसमें उमैर बिन यूसुफ है जिसने अभी इमर्जिंग में रन्स किए हैं, और भी कई यंगस्टर्स हैं। सुफियान मुकीम को भी इन्होंने रखा है, और अब्बास आफरीदी जो पहले रेगुलर टीम का हिस्सा थे उनको नहीं रखा, उनको T20 ले गए। आप इससे मुतमईन हैं जो 26 खिलाड़ी इतने सारे हमने सेलेक्ट कर लिए? देखिए इकबाल भाई, चाहे कोई भी सिलेक्शन हो, 1-2 सिलेक्शन पे जरूर डिबेट होती है कि ये लड़का रह गया, वो लड़का रह गया। आपको पता है कि पूरे डोमेस्टिक सिस्टम में से सब लड़कों को नहीं भेजा जा सकता, लेकिन आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पास बॉक्स कौन सा खाली है जहां पे आपको जरूरत है आगे जाके, उसकी तरफ देखते हैं। फिर आप देखते हैं कि टेस्ट मैच में परफॉर्म किया, तो आप फिर उस प्लेयर्स को अभी टेस्ट मैच खेलने दे साल, जैसे कामरान गुलाम आया, उसको 1 साल टेस्ट क्रिकेट खेलने दे, आप उसके बाद वनडे में लेके आए। आपने तीनों टीमों में कामरान को डाल दिया ना, वो टेस्ट मैच में भी वो अपनी गेम चेंज करेगा, T20 में जाके अग्रेसिव खेलना शुरू हो जाएगा। जो एक टेम्परामेंट, एक जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, वो सारी शॉटें उसको चेंज करनी पड़ेंगी। तो आप पहले स्टेबल होने दें, प्लेयर्स को सेटल होने दें, उसके बाद जाके आप उसको वनडे या T20 में रखें।
फिर ऐसे हारिस रऊफ है, आप हारिस रऊफ को चारों टीमों में आपने रखा है, तो आप जैसे बाबर और दूसरे प्लेयरों को आपने जिम्बाब्वे T20 सीरीज में रेस्ट करवाया, वनडे में करवाया, तो आपको चाहिए था कि ये भी एक रेस्ट करवा सकते थे, किसी और लड़के को, डोमेस्टिक के परफॉर्मर को आप भिजवा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे रेगुलर मेंबर है, मेन है, तो आप इनका वर्कलोड मैनेज करें, साउथ अफ्रीका टूर के लिए फ्रेश रखें, और ऐसी छोटी टीमों के खिलाफ हमें चांस लेने पड़ेंगे, आपको नए प्लेयर्स खिलाने पड़ेंगे। सही सही। अच्छा, आखिरी सवाल कामरान, हसीबुल्ला को लाए एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। हसीबुल्ला जब शाहीन आफरीदी को T20 का कप्तान बनाया, हफीज हेड कोच थे, हसीबुल्ला न्यूजीलैंड भी गए थे, आप कैसे देखते हैं हसीबुल्ला अब आ गए, अब लगता है यही है सरफराज अहमद जो मेंटोर बन गए थे, अब लगता है उनको कोई पैगाम दे दिया गया, आप समझते हैं हसीबुल्ला इतना कॉम्पिटेंट है कि मुस्तकबिल में, जिस तरह हारिस को ड्रॉप कर दिया मोहम्मद हारिस को, हसीबुल्ला मुस्तकबिल में पाकिस्तानी टीम में एज अ रेगुलर विकेट कीपर जगह बना पाएगा या डेप्टी के तौर पर जगह बना पाएगा? देखिए इकबाल भाई, सरफराज की सर्विस जो पाकिस्तान के लिए है, जैसे उसने परफॉर्मेंस की है, कप्तान रहा, बड़ी जबरदस्त रही है, आपको पता है जो अच्छा करता वो खेलता जाता, फॉर्म अच्छी नहीं थी ड्रॉप, लेकिन जो ये अब डिसीजन लिया हुआ है ना पाकिस्तान के जो सिलेक्टरों ने, ये मुझे समझ नहीं आई कि ये 2-2.5 साल पहले क्यों नहीं लिया। सही। सरफराज की अब वो एज नहीं है, या उसका वो क्या नाम है, रुतबा नहीं है कि वो डग आउट में बैठे पानी पिलाने आए। आपको उसके साथ यंगस्टर लगाना चाहिए था, रिजवान अगर सेटल था, हाँ जहाँ जरूरत पड़ती आप डायरेक्ट 11 में बुलाने, खिलाने के लिए बुलाते, बेंच पे बैठाने के लिए ना लाते, आपका नया कीपर कोई तैयार होता, एक्सपीरियंस मिलता, जैसे हसीब है, सोहेल नजीर है, इतनी इन्वेस्टमेंट उन दोनों पे की हुई है, आप इनको साथ रखते। हारिस नो डाउट बड़ा जबरदस्त है, अभी उसको अपनी बैटिंग में बहुत सी चीजें बेहतर करनी पड़ेंगी, जैसे वो खेलता है इंटरनेशनली, बड़ा मुश्किल है उसके लिए सरवाइव करना, अपनी शॉट सिलेक्शन, थोड़ा सा गेम अवेयरनेस उसको आनी चाहिए, फिर वो कीपर तो अच्छा है, लेकिन वो बाकी क्रिकेट में भी जगह बना सकेगा, वनडे में, टेस्ट मैचेस में, इनके लिए उसको बड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हसीबुल्ला अच्छा डिसीजन है और तैयार हो सकता है, जबरदस्त बैट्समैन है, कीपर भी टाइम के साथ साथ अच्छा होता जाएगा जब टीम के साथ रहेगा, रजवान के साथ रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अकमल, आपने वक्त दिया।